Good morning, students. Now you welcome back in my this channel, Unique Academy for English. I am very happy to inform you that today I am going to start your chapter 8. You can see chapter 8. The name of this lesson is A Game of Chance. एक ऐसा गेम जो चांस देता है, मतलब कि कभी कभी मेले में आप लोग देखते होंगे कि कोई ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे कि थ्रो करने वाला कोई रिंग होता है तो हम उसको थ्रो करते हैं तो हमारा वो जाकर के जिस सामान में वो रिंग फंसती है तो वो सामान हमारा होता है। तो इस तरह के गेम जो है ना मेलों में लगते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले आपका दिया हुआ है बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लकी डिप ऑन अदर सच गेम ऑफ चांस, डू यू लाइक सच गेम्स। मतलब क्या है ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने उन चीज़ों को देखा है जो लकी डिप होते हैं, है ना। मतलब कि लकी मतलब क्या हो, जैसे रिंग को फेंका और वो किसी सामान में फंस गए तो वो लकी डिप हो गया हमारे लिए, वो सामान हमको मिल गया। तो क्या इस तरह का गेम आपने कभी खेला है और क्या इस तरह के गेम आपको खेलना पसंद है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। एवरी ईयर ऑफ द ओकेजन्स ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। ईद तो केवल एक दिन ही मनाया जाता है, लेकिन वो मेला जो होता है ना कई दिनों तक रहता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड कम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। ठीक है, जो ट्रेड्समैन होते हैं मतलब जो व्यापारी होते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत दूर से या नज़दीक से आए रहते हैं, है ना, अपने सामानों को लेकर के बेचने के लिए। अन्य प्रकार के सामान, बस एक ही चीज़ नहीं, एक ही सामान नहीं, एक ही गुड्स नहीं, बल्कि अन्य डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के वो बहुत दूर दूर से या नज़दीक से भी आए रहते हैं मेले में उसको सेल करने के लिए। ठीक है, सेकेंड अब क्या है, यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। आप उसमें से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, एक छोटी से छोटी पिन भी खरीद सकते हो या एक बड़ा सा बफेलो भी खरीद सकते हो। मीन्स उस मेले में डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक भी उस मेले में बिके जाते हैं। तो इस तरह का मेला उनके गाँव में लगता है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। अंकल took me to the far, भैया who worked for us at home। क्या होता है कि जो अंकल है ना, वो हम लोगों को मुझे मेले में ले करके गए। फिर क्या है, भैया who worked for us at home, भैया जो हमारे लिए हमारे घर पे काम करते हैं, come with us, वो भी हमारे साथ आए। There was a big crowd at the fair, मेले में बहुत अधिक भीड़ थी। मेले में क्या था, बहुत अधिक भीड़ थी। आप यहाँ पे देखिए, देयर वाज अ बिग क्राउड ऑफ द फेयर, मेले में बहुत। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल जो थे हम लोगों को भीड़ से बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको जो है ना कुछ दोस्त मिल गए, वहाँ पे वे अपने कुछ दोस्त से मिल गए। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और वे चाहते थे कि वे लोग उनके साथ कुछ अपना समय बिताएं। उनके फ्रेंड्स आते थे ना मेरे अंकल के, कि ये जो है हमारे साथ कुछ समय बिताएं। ठीक है, थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फार विथ भैया टिल ही कम बैक। चाचा ने मुझसे कहा कि मैं अभी आता हूँ, तब तक आप इस मेले को भैया के साथ घूम लो, है ना, उन्होंने मेरे से कहा। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट, और ये करने के लिए मैं बहुत ही खुश था। अंकल वार्म्ड मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे चेतावनी दी या मुझे समझाया कि न तो मैं मेले से कुछ खरीदूंगा और न ही मैं उनसे बहुत अधिक दूर जाऊंगा। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनकी इंतज़ार करूंगा और मैं उनके बिना बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। ठीक है, फोर्थ में देखते हैं क्या है। फोर्थ पैराग्राफ, लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पैराग्राफ। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए।
देयर वेयर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाई। वहाँ बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसको मुझे खरीदना अच्छा लग रहा था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल के वापस होने का इंतज़ार किया, है ना, टू बाई, कि अंकल आएंगे और हमारे लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे। बट आई देयर देन वी कम टू वॉट वॉज कॉल्ड लकी। तभी हम लोग वहीं पर आ गए जहाँ पे, जिसको लकी बोला जाता था, लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नार ओल्ड। जो शॉपकीपर था ना तो वो बूढ़ा ही था और न ही वह नया ही था, मतलब मिड एज उसकी थी। ठीक है। ही सिम्ड ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। वह एक मध्य आयु का आदमी था। ही सिम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। उसे देखने में न तो ज़्यादा वो स्मार्ट दिख रहा था और न ही बहुत ज़्यादा आलसी ही दिख रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। वह चाहता था कि सभी व्यक्ति जो है अपने भाग्य को वहाँ पर आजमाए। देयर वेयर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। क्या था, वहाँ पे डिस्क रखे हुए थे। डिस्क मतलब वही रिंग होता है ना, हाँ, तो वही रिंग जो है वहाँ टेबल पे रखे हुए थे, है ना, 1 से लेकर के 10 तक, है ना, रखे हुए थे। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 रुपीज़। और इन सब के लिए ना, है ना, सबके फेसिंग डाउन मतलब कि 10 रिंग रखे हुए थे और उनके लिए 50 रुपया पे करना था। पिकअप एंड 6 डिस्क। यहाँ से 6 डिस्क उठाइए एंड ऑफ द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वाज योर्स। अब क्या होता है था कि इसमें से 50 रुपीज़ दे करके 6 डिश लेना था। उसके बाद 6 डिश लेकर के हमें उसको फेंकना था और जिस चीज़ में वो डिस्क फंस जाए वो चीज़ हमारी हो जाए। तो ये गेम था, लकी गेम, जो हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे खड़े थे। तो आपने देखा, अभी आपने इसमें चैप्टर में देखा कि अ गेम ऑफ चांस, जिसमें मैं एक जो है छोटा बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि वह ईद के मौके पर अपने गांव में मेले में जाता है अपने चाचा और अपने भैया के साथ। भैया जो उनके घर पे उन लोगों की देखभाल करने का काम करते रहते हैं। तो चाचा के फ्रेंड मिल जाते हैं और चाचा अपने फ्रेंड के साथ कुछ समय बिताने चले जाते हैं। लेकिन मुझे जो है, जो छोटा बच्चा है, उनको वार्निंग देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दूर तो जाओगे नहीं और नहीं मेले से कोई चीज़ें खरीदोगे, है ना, तब तक मेरे आने का इंतज़ार करोगे। तो वो जो है बच्चा जो है अपने भैया के साथ मेला एंजॉय करते हैं और तब तक उनको लकी शॉप दिखता है। लकी शॉप में 50 रुपीज़ दे करके 6 रिंग मिलता है, जिसको फेंकने पे जो चीज़ें फंस जाए वो हमारी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।